वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम सीखेंगे व्यापार में इस्तेमाल होने वाले वाक्य यानी कि बिजनेस से जुड़े शब्दों के और वाक्यों के बारे में। सबसे पहला है अनाज का क्या भाव है। जैसे हम पूछते हैं कि आजकल अनाज का क्या भाव चल रहा है बाजार में, तो उसे हम पूछेंगे हाउ इज द ग्रेन मार्केट, हाउ इज द ग्रेन मार्केट। अब मेरा आपका हिसाब साफ है। जैसे कि हम सामने वाले के पैसे चुकाते हैं, उसका बिल चुकाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब मेरा और आपका हिसाब जो है वो साफ है, तो उसे कहेंगे नाउ आई एम स्क्वेयर विथ यू। नाउ आई एम स्क्वेयर विथ यू। अगला है आओ हम सौदा करें, यानी कि लेट अस हैव अ डील। लेट अस हैव अ डील। सौदे को इंग्लिश में कहा जाता है डील। नेक्स्ट इज आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है, यानी कि बिजनेस इज फ्लरिशिंग दिस डेज। बिजनेस इज फ्लरिशिंग दिस डेज। फ्लरिशिंग यानी कि बिजनेस आगे बढ़ना, हमें अच्छा खासा मुनाफा होना, उसे कहते हैं फ्लरिशिंग। तो आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है, यानी कि बिजनेस इज फ्लरिशिंग दिस डेज। कहते हैं कि आजकल व्यापार खराब है, यानी बिजनेस इज बैड दिस डेज। बिजनेस इज बैड दिस डेज। आप नौकरी करते हैं या व्यापार, मीन्स आर यू इन सर्विस और बिजनेस। आर यू इन सर्विस और बिजनेस। ऐसे ही हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तो उसे हम पूछेंगे व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन यानी कि आपका काम क्या है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है, मीन्स हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। आपके पास कितनी नकदी है, या फिर हम पूछते हैं कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं, तो उसे हम पूछेंगे हाउ मच इज द कैश इन हैंड। हाउ मच इज द कैश इन हैंड यानी कि आपके पास अभी कितनी नकदी है। आमदनी से ज्यादा खर्चा न करो, यानी कि डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। खर्चा करने को कहा जाता है स्पेंड, और अर्न यानी कि कमाना, यानी कि पैसे कमाना, आमदनी कमाना। तो हम आमदनी से ज्यादा खर्चा न करो को कहेंगे डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। नेक्स्ट इज इन दिनों पैसों की तंगी है, मीन्स आई एम हार्ड अप दिस डेज। आई एम हार्ड अप दिस डेज यानी कि इन दिनों पैसों की तंगी है। इस कंपनी के कितने हिस्सेदार है, इसको हम पूछेंगे हाउ मेनी शेयर होल्डर्स देयर इन दिस कंपनी। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स देयर इन दिस कंपनी। हिस्सेदार को इंग्लिश में कहा जाता है शेयर होल्डर्स। तो इस कंपनी के कितने हिस्सेदार है, यानी कि हाउ मेनी शेयर होल्डर्स देयर इन दिस कंपनी। अगला है उधार मत दो, इससे न केवल पैसे जाते हैं बल्कि दोस्त भी जाते हैं, मीन्स डोंट लेंड फॉर अ लोन ऑफन loses both itself and friends. Don't lend for a loan often loses both itself and friends यानी कि उधार देने से पैसे भी डूबते हैं और अपनी जो दोस्ती है उसमें भी दरार आती है। अगला है उसका काम कैसा चल रहा है, मीन्स हाउ इज ही डूइंग। हाउ इज ही डूइंग यानी कि उसका काम कैसा चल रहा है। उसके पास से मेरे पैसे निकलवाने हैं, यानी I have to withdraw my money from him. I have to withdraw my money from him यानी कि उसके पास से मेरे पैसे निकलवाने हैं। उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगा दिया, यानी कि he invested all the money in business. He invested all the money in business यानी कि उसने अपना सारा जो पैसा है वो व्यापार में लगा दिया। अगला है एडवांस पैसा देना होगा, यानी कि एडवांस मनी will have to be paid. एडवांस मनी will have to be पेड है। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे। सामने वाले को हम पूछते हैं जब क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं, तो उसे हम कैसे कहेंगे कैन यू लेंड मी 100 रुपीज। कैन यू लेंड मी 100 रुपीज यानी कि आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे। उसी की तरह जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा 100 रुपए उधार दीजिए, तो उसे हम कहेंगे काइंडली गिव मी 100 रुपीज एडवांस। काइंडली गिव मी 100 रुपीज एडवांस यानी कि आप मुझे 100 रुपए प्लीज उधार दीजिए। क्या आपने माल का बिल भेज दिया है, मीन्स हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। बिल को इंग्लिश में कहते हैं इनवॉइस और माल को कहा जाता है बिजनेस लैंग्वेज में गुड्स। तो क्या आपने माल का बिल भेज दिया है, तो हम कहेंगे हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। क्या उनसे आपका कोई लेन देन है, यानी कि डू यू हैव एनी डीलिंग विथ हिम। डू यू हैव एनी
डीलिंग विथ हिम यानी कि क्या उनसे आपका कोई लेन देन है। नेक्स्ट इज क्या तुम कोई कारोबार करते हो, मीन्स आर यू इन बिजनेस, आर यू इन बिजनेस। चलो एक सौदा करते हैं यानी कि लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील। नेक्स्ट इज तुम्हारी मजदूरी मिल गई, मीन्स डिड यू गेट योर वेजेस, डिड यू गेट योर वेजेस। मजदूरी को कहा जाता है वेजेस, तो तुम्हारी मजदूरी मिल गई मीन्स डिड यू गेट योर वेजेस। पैसे गिन दीजिए मीन्स काउंट द मनी, काउंट द मनी। पैसों से पैसा कमाया जाता है जिसे हम कहेंगे मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी यानी कि पैसों से पैसा कमाया जाता है। बस ये सौदा अपने हाथ लग जाए यानी कि जस्ट मेक श्योर वी गेट दिस डील, जस्ट मेक श्योर वी गेट दिस डील यानी कि बस ये सौदा अपने हाथ लग जाए। बस बिल बना दीजिए, जैसे कि हमें जो जो चीजें चाहिए होती है वो हम लेने के बाद में कहते हैं कि इतना ही मुझे लेना है, बस अब आप बिल बना दीजिए, तो उसे हम कहेंगे दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल, दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल। नेक्स्ट है मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है यानी कि आई हैव टू पे सेवरल बिल्स, आई हैव टू पे सेवरल बिल्स यानी कि मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है। मेरे ऊपर कर्ज है मीन्स आई एम अंडर डेब्ट, आई एम अंडर डेब्ट यानी कि मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे पास नकद रुपया नहीं है यानी कि आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश, कैश यानी कि नगद रुपया या फिर अपने हाथ में जो पैसे होते हैं उसे कहा जाता है। तो मेरे पास नगद रुपया नहीं है यानी कि आई डोंट हैव एनी कैश। मेरे पैसे दिलवाए इसे कहेंगे अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस, अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस यानी कि मेरे पैसे दिलवाइए। मैं उसके धोखे में आ गया मीन्स आई गॉट ड्यूप्ड बाय हिम, आई गॉट ड्यूप्ड बाय हिम यानी कि मैं उसके धोखे में आ गया। नेक्स्ट है मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ यानी कि आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम नॉट आफ्टर मनी। मैं व्यापार में अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा जिसे हम कहेंगे आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस, आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस यानी कि मैं अपने व्यापार में अपनी सारी जो पूंजी है वो लगा दूंगा। ये खोटा सिक्का है यानी कि दिस इज अ बेस्ट कॉइन, दिस इज अ बेस्ट कॉइन। और उसी की तरह जब भी कोई नोट नकली होती है तो उसे कहा जाता है दिस नोट इज फेक, दिस नोट इज फेक। यह चेक कैश करवाना है यानी कि दिस चेक इज टू बी इन कैश, दिस चेक इज टू बी इन कैश यानी कि यह चेक जो है वो कैश करवाना है। रुपये की कमी है मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जैसे कि हमें व्यापार में कुछ रुपयों की कमी होती है तो हम कहते हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। वह आयात निर्यात का व्यापार करता है यानी कि he is in the import export trade, he is in the import export trade। import यानी कि आयात करना, दूसरे देशों से माल अपने देश में लाना, और निर्यात यानी कि अपने देश का जो माल है वो दूसरे देशों में भेजना, इसे कहते हैं आयात निर्यात यानी कि import export trade। नेक्स्ट इज व्यापार में बहुत स्पर्धा बढ़ गई है यानी कि competition has increased a lot in business, competition has increased a lot in बिजनेस। सबको अपनी तनख्वाह मिल गई यानी कि डिड एवरीवन गेट देयर सैलरीज, डिड एवरीवन गेट देयर सैलरीज यानी कि सबको अपनी तनख्वाह मिल गई। सारे पैसे खर्च हो गए यानी कि ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट यानी कि सारे पैसे जो है वो खर्च हो गए। स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ जिसे हम कहेंगे गेट द पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन, get the parcel delivered from the station। सारा पैसा बैंक में जमा कर देंगे जिसे कहा जाता है we will deposit all our money in the bank, we will deposit all our money in the bank। सेकेंड नेक्स्ट है हम दलाल है जिसे कहा जाता है we are brokers, we are brokers। और लास्ट है हिसाब साफ रखो यानी कि keep the accounts clear, keep the accounts clear।
Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.